हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट मेंटर। दिस इज माय चैनल नेम अकाउंट मेंटर। सो गाइस, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई हैं सब चैप्टर फर्स्ट की क्लास 11 की। सो गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ये मेरी 3rd वीडियो है और लास्ट वीडियो है, इसकी पार्ट 3 है। सो गाइस, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बुक कीपिंग होता क्या है। मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन वो उतना ज़्यादा जरूरी भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ बस कि बुक कीपिंग हम आइडेंटिफाई करते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती हैं, उसका हम रिकॉर्ड करते हैं। इससे बस इतना ही होता है। अब जो भी आपकी डाउट है उसमें क्लियर हो जाएगा डिफरेंस में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के। सो गाइस स्टार्ट। सो बुक कीपिंग होता है, इसका स्कोप क्या होता है। बुक कीपिंग इज कंसीडर्ड विद आइडेंटिफाइंग financial transaction, measuring them in the money terms, recording them in the books of account and classifying them. So guys, ना सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं और कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। उसके बाद हम इसको मैंने आपको पहले बताया था कि अकाउंट्स में बस वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो मनी के टर्म्स में होते हैं। तो इसको हम मेजर करते हैं मनी के टर्म्स में, फिर इसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ज्यादा इसको कोई हार्ड तो है नहीं। अब बात करते हैं अकाउंटिंग का स्कोप क्या होता है। तो अकाउंटिंग इज कंसीडर्ड विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, इंटरप्रेटिंग देम, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। ये क्या लिखा है, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को हम समराइज करते हैं। यानी यहाँ तक हम जितना भी कुछ किया है उसको हम इसमें समराइज करते हैं, समराइज में इकट्ठा करना होता है। मान लीजिए मामले वाले आइडेंटिफाई किया फाइनेंशियल कौन कौन से हैं, उसके बाद इसको रिकॉर्ड किया मनी के टर्म में, उसको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको रिकॉर्ड किया। उसके बाद हम इसको समराइज करते हैं अकाउंटिंग में कि हम इन सबको इकट्ठा करते हैं, उसका रिजल्ट निकालते हैं। अब इसका सेकंड है स्टेज। इसका स्टेज क्या होता है, इट इज द प्राइमरी स्टेज। ये प्राइमरी स्टेज होता है। इसका बेसिस क्या होता है, इसका बेसिस अकाउंटिंग होता है। ये इसलिए बनाई जाती है ताकि आगे अकाउंटिंग मेंटेन की जा सके। और ये होता है सेकेंडरी स्टेज। ये वहां से स्टार्ट होता है जहां से बुक कीपिंग ऐड होता है। तो गाइस, मैंने आपको इसमें बताया बुक कीपिंग की इसलिए जाती है ताकि हम अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकें। तो हम अकाउंट्स जब स्टार्ट करते हैं जब हमारा बुक कीपिंग खत्म हो जाता है। तो गाइस, थर्ड है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सो गाइस, इसका ऑब्जेक्टिव होता है बुक कीपिंग का कि हम जितने भी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसको सिस्टमैटिक रिकॉर्डों में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें। और इसमें ऑपरेटिंग अकाउंटिंग में क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असरटेन नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। तो गाइस, इसमें ये होता है कि हमारे जितने भी होते हैं हम इसमें नेट रिजल्ट निकालते हैं, जैसे कि मैं, और इससे हमारा फर्म का पोजीशन पता चलता है। गाइस, मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि बैलेंस शीट से हमारे फर्म के पोजीशन का पता चल जाता है। इससे हम यह असरटेन करते हैं कि किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी अच्छी है और कितनी बेकार है। उसके बाद ही हम अपने इंटरेस्टेड पार्टीज से बात करते हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज वो होती हैं जो बाहर से पैसा लगाती है हमारी कंपनी में या हमारे शेयर्स खरीदती है, वो होती है इंटरेस्टेड पार्टीज। सो इसका फोर्थ ऑब्जेक्ट होता है नेचर ऑफ जॉब। इसका नेचर ऑफ जॉब कैसा होता है, दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर। ये रूटीन वर्क होता है, इसको डेली बेसिस पर किया जाता है। दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर। ये चेंज होते रहता है, अपने समय के हिसाब से चेंज होते रहता है ये। इसका फिफ्थ पॉइंट है परफॉर्मेंस। इसका परफॉर्मेंस क्या होता है, इट बीइंग रूटीन वर्क इन परफॉर्मेंस बाय जूनियर स्टाफ। इसको जूनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। जूनियर स्टाफ होते हैं, आपको पता होगा, जो कंपनीज में छोटे लेवल पे काम करते हैं, छोटे स्तर पे काम करते हैं। इसका अकाउंटिंग क्या होता है, इट बीइंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ। अकाउंटिंग जो है वो सीनियर स्टाफ के द्वारा की जाती है क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड वर्क है, इसका स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमेशा इसको सीनियर स्टाफ के द्वारा की जाती है। सीनियर स्टाफ मतलब उच्च वर्ग के लोग। स्पेशल स्किल्स क्या क्या होते हैं इसकी, बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर एंड thus does not require स्पेशल स्किल्स। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस मैकेनिकल इन नेचर, इसके बाद हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए और इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। हमारे स्पेशल स्किल्स होने इसके बारे में। Accounting requires special skills and ability to analyze and interpret। इसमें क्या होता है कि हमारे इसकी चीज के लिए स्पेशल स्किल होनी चाहिए हमारे पास, और जो बंदा काम कर रहा है उसमें एबिलिटी होनी चाहिए इस काम को करने के लिए। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। हमारा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग होता है क्या, हम ये जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो सबसे पहला फंक्शन हमारा मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसमें होता है हमारा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो वो मेंटेन करते हैं।
हम एक सिस्टमेटिक मैनर में करते हैं जिससे किसी को भी आसानी से समझ आ सके कि हमने अपने अकाउंट से बुक कितनी अच्छी बनाई है। जब हमारे अकाउंट से बुक मेंटेन होगी तो हमारे बहुत अच्छा इजीली होगा समझने में। इसमें सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है इसका, सबसे पहले हम किसी चीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं, अगर हम सिस्टमेटिक मैनर में उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसका सेकंड फंक्शन होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका सेकंड में होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम क्या शो करते हैं, इसमें हमारा दिखाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड सेकंड बैलेंस शीट, जिसे हम कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। ओके गाइस, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि हमारे कंपनी को, हमारे फर्म को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है, और बैलेंस शीट से हमारे कंपनी की पोजीशन पता चलती है कि हमारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस कमाया है। उससे क्या होता है, ये हमारी पोजीशन स्टेटमेंट होती है। उसके बाद ही वो हमारे यूजर से बात करते हैं, इंटरनल यूजर से और एक्सटर्नल यूजर से। हमारा खाना क्या है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स में मतलब कि हम जरूरी चीजों से मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि ये चीज जो है वो लॉ से कहते हैं वो होती है, इंटरलेटेड होती है। इसमें इनकम टैक्स और जीएसटी इस सब की वो होती है। इसमें गाइडेंस होता है लॉ का। इसमें गाइडेंस होता है लॉ का। फोर्थ हमारा कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कि हम लोग जो है, जब हमारे कंपनी का बैलेंस शीट हमारे सही होगा, हमारा पोजीशन स्टेटमेंट सही होगा हमारा, तो हम जो हमारे यूजर्स हैं, एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स, हम उनसे कम्युनिकेट करेंगे अपने फर्म के बारे में। जैसे बैंकर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, और भी बहुत सारे होते हैं। उनसे हम कम्युनिकेट करते हैं अपने फर्म के बारे में कि हमारा फर्म कितना ग्रोथ कर रहा है और कितना घाटे में आ रहा है। फिर होता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो है हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू मैनेजमेंट। आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैनेजमेंट क्या कैसे करता है। जब हमारा अकाउंट जो है सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो जब हमारा अकाउंट सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड होगा तो मैनेजमेंट को जो है कि किसी भी चीज में आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। वो तुरंत भी कोई भी चीज वो करने का, एक तरह से हमारा जो अकाउंट है वो मैनेजमेंट का असिस्टेंस के लिए काम करता है। उसको किसी चीज की दिक्कत नहीं होती, उसको जो चाहिए होता है वो तुरंत मिल जाता है, वो रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट देख के। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम जो हम अब यूज करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम विच रिकॉर्डाइज and record both aspects of a transaction. The double entry system has proved to be a scientific and complete system of accounting. जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है वो कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग देता है हमें। इसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, मान लीजिए ये दो पर्सन है, अगर इसने इससे सामान परचेज किया तो ये इसे रेंट कहते हैं, इसने इसे पैसे भी दिए, तो इसमें दोनों चीज की रिकॉर्डिंग होगी। इसने इसे परचेज किया वो भी रिकॉर्डिंग होगा, और इसने इसे पैसे पे किया उसका भी रिकॉर्ड होगा। जो इसने परचेज किया वो तो हमारा डेबिट हो जाएगा, बट इसने जो पैसे पेमेंट किया वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। बट इसको हम कंपेयर करें सिंगल एंट्री सिस्टम से, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता था कि बस एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता था, वो होता था कैश। बस हम कैश को रिकॉर्ड करते थे और किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं करते थे। तो डबल एंट्री सिस्टम में हमें पूरे अच्छी तरह से बताया जाता है, क्योंकि पहले के जमाने में कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, तो वो कॉपी में क्या आता था, वो सिंगल एंट्री सिस्टम होता था। लेकिन जब से कंप्यूटर आने लग गया है तब से डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड किया जाता है। दो एंट्री की आती है, डेबिट एंड क्रेडिट। किसी भी चीज की दो एस्पेक्ट्स होती हैं। तो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इट कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मे बी डिफाइंड एज an incomplete double entry system. In some transactions both aspects of the transactions are recorded, while in other one either an aspect recorded or not recorded at all. इसमें हम दोनों एस्पेक्ट जो रिकॉर्ड नहीं करते। मान लीजिए जैसे मैंने आपसे कुछ खरीदा और मैं आपको पेमेंट पे कर रहा हूँ, तो इसमें दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होंगे। इसमें बस वही वाला एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा जो मैंने आपको पे किया है, यानी कैश का एस्पेक्ट इसमें बस रिकॉर्ड होगा।
तो सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में बस यही अंतर है, ये हमारी कंप्लीट और एकदम प्रॉपर सिस्टम है किसी भी अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए, और ये इनकम्प्लीट है और ये सही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अब इसमें अब कंप्यूटर में यही होता है। और इससे एक चीज का और फायदा है, पहले हम कॉपी में क्या करते थे, तो कॉपी कितने दिन टिक सकते हैं आप बताइए, चाहे साल 2 साल 10 साल 15 साल, इसमें कॉपी सड़ जाती थी। लेकिन इसको कंप्यूटर में क्या आता है, किसी एक सिस्टम में क्या आता है, अपने पीसी में क्या आता है, लैपटॉप में क्या आता है, तो इससे क्या होता है, इसका ड्राइव बन जाता है और इसको हम कभी भी कितने सालों के लिए भी रख सकते हैं। इसका एक यही फायदा है। सो गाइस, दिस इज माय लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू गाइस।